सीबीएसई जांच के बाद लिया गया एक्शन। अमायरा के परिजनों ने जताया आभार। नीरजा मोदी स्कूल पर सीबीएसई ने एक्शन लिया है। सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक रद्द कर दी है। स्कूल परिसर में मासूम छात्रा अमायरा की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए बोर्ड ने ये फैसला लिया है। लापरवाही के बाद स्कूल के खिलाफ ये एक्शन लिया गया। छात्रा की मौत के बाद से ही स्कूल को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। अमायरा केस में नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ कठोर एक्शन हुआ है और सीबीएसई ने एक बड़ी कार्रवाई की है और स्कूल की फिलहाल के लिए मान्यता जो है वो रद्द कर दी है। हालांकि 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो बोर्ड परीक्षा इसी स्कूल में देंगे। इसके साथ ही 9th और 11th के जो बच्चे हैं उनको दूसरी सीबीएसई स्कूल में तुरंत प्रभाव से जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। और इसके साथ ही नर्सरी छोटे बच्चे से लेकर 8वीं तक के बच्चों का भविष्य क्या होगा वो राज्य सरकार तय करेगी, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो 1 नवंबर को ये घटना हुई थी जब 9 साल की मासूम इसी स्कूल में 4थी मंजिल पर जाकर उसने आत्महत्या कर ली थी। स्कूल के बच्चे उसे बुलिंग उसको परेशान करते थे। बार बार पेरेंट्स बातचीत करते रहे, स्कूल में आकर शिकायत करते रहे, लेकिन स्कूल की तरफ से नीरजा मोदी स्कूल की तरफ से किसी प्रकार की कोई कठोर एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आहत होकर आखिरकार अमायरा ने आत्महत्या का स्टेप उठाया। 2 महीने बीत गए, लगातार नोटिसों का दौर जारी था। कभी सीबीएसई नोटिस दे रही थी तो कभी राज्य सरकार नोटिस दे रही थी और आखिरकार जब इनकी तरफ से कोई कठोर जवाब नहीं दिया गया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो सीबीएसई ने बड़ा एक्शन लिया है। अमायरा की मौत के बाद इस मामले की जांच हुई और इसमें सीबीएसई ने पाया कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण देने में नाकाम रहा। बोर्ड के मुताबिक स्कूल ने सुरक्षा से जुड़े कई जरूरी नियमों का उल्लंघन किया था, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि सीबीएसई की तरफ से अब स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि सीबीएसई की जांच में क्या क्या मिला है। तो 18 महीने से बुलिंग की शिकायत मिल रही थी। बुलिंग की शिकायत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरप्राइज इंस्पेक्शन में सुरक्षा में कमी पाई गई, कमजोर मॉनिटरिंग पाई गई, राष्ट्रीय गाइडलाइंस का उल्लंघन पाया गया, एफिलिएशन बायलॉज में बड़े उल्लंघन पाए गए, बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, स्कूल में हेल्दी माहौल की कमी थी। सीबीएसई ने अपना प्रॉम्प्टली एक्शन लिया है, टाइमली एक्शन लिया है और ठोस एक्शन लिया है। जो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जा सकती है वो सीबीएसई ने करी है, क्योंकि सीबीएसई को लगता है कि जो सेफ्टी है इस नीरजा मोदी स्कूल में बच्चों की सेफ्टी नाम मात्र है। चाहे वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग को लेके हो, चाहे एंटी बुलिंग कमेटी को लेके हो, चाहे काउंसलर को लेके हो, चाहे जो बिल्डिंग है वही इलीगल है। मांगे साफ है। सीबीएसई ने अगर इतने शॉर्ट टाइम में मान्यता रद्द कर दी है तो हम चाहते हैं कि जो राज्य सरकार है, एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान का, वो भी ठोस कदम उठाए और उसकी पूरी तरह से मान्यता रद्द करे और बाकी बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करा जा सके। और जो टीचर है, क्लास टीचर और जो प्रिंसिपल है, उनके खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का केस दर्ज होए। और इस फैसले के बाद अमायरा के परिजनों ने बोर्ड का आभार जताया। साथ ही मांग की है कि इसे लेकर शिक्षा विभाग को ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। एनडीटीवी ने लगातार अमायरा को इंसाफ दिलाने की मुहिम चलाई और यह मुहिम अब जाकर के सफल भी हुई। आइए आपको बताते हैं कि इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है। नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ लिए गए इस एक्शन के बाद अमायरा के परिजनों ने खुशी जताई है। अमायरा के मामा साहिल ने कहा कि हम सीबीएसई का आभार जताते हैं कि उन्होंने स्कूल पर कार्रवाई की। इस पूरे मामले में सीबीएसई ऐसा पहला संस्थान है जिसने कोई कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता राजस्थान शिक्षा विभाग के अधीन आती है। जब कोई स्कूल 9 से 12 तक के बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है तो वो स्कूल 1 से 8 तक के बच्चों के लिए भी सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए अब तो शिक्षा विभाग को भी इस मामले में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि राजस्थान एजुकेशन बोर्ड, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, आप लोग भी प्लीज इस पे एक्शन लीजिए और इस पे जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। इधर सिंपल है, अगर स्कूल सेफ नहीं है 10th और 12th के लिए तो किसी और के लिए सेफ नहीं हो सकता है, किसी और के लिए फिट नहीं हो सकता है। पुलिस से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि नीरजा मोदी स्कूल जहाँ पे आपको दिखा है ये सब गलत हुआ है, वहाँ के टीचर्स जिनके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है उनके अगेंस्ट कृपया एक्शन लीजिए और जल्द से जल्द लीजिए।
अमायरा केस में सीबीएसई ने बड़ा एक्शन लिया है और स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई। इस फैसले से अभिभावक जो संघ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है और यहाँ पर आज पटाखे छुड़ाकर जश्न मनाया गया। मैडम, इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि परिवार को 2 महीने हो गए, आप लोगों को एक लंबा संघर्ष हो गया, कैंडल मार्च निकाला। 50 दिनों का संघर्ष, हम डे 1 से डे लास्ट तक हमेशा साथ रहेंगे पीड़ित परिवार के साथ। हम सब किसी ना किसी पद में होते हैं, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं अभिभावक हैं। मैं भी अभिभावक हूँ, आप भी अभिभावक हैं, और जो ये सब कुछ हुआ पूरे राजस्थान के साथ पूरे भारत ने भी देखा है। स्कूल की असंवेदनशीलता हमें प्रथम दिन से ही देखने को मिली। उन्होंने अपनी इकलौती बच्ची खोई है, जो उनका भविष्य थी, कल बन सकती थी, है ना। तो वो बच्ची उन्होंने खोई, बहुत बड़ी त्रासदी, उस त्रासदी की तो कोई भरपाई नहीं है। किस तरह के मापदंड सुरक्षा रहनी चाहिए? जी, मेरा नाम मानसी और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अगर इतने बड़े स्कूल से शव बाहर आता है तो ये काफ़ी शर्मनाक है, और अगर इतनी फीस के बाद आप बच्चे को एक सिक्योरिटी नहीं दे पाते तो ये भी काफ़ी शर्मनाक है। वो बच्ची कहीं ना कहीं अपनी टीचर से भी परेशान थी, और क्या बात है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल की गलती है और ये मान्यता रद्द हुई है सीबीएसई की, तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। देखिए, अभी सीबीएसई ने मान्यता निरस्त की है, ये बहुत बड़ा फैसला है बच्चों की सुरक्षा को लेकर के। तो हम चाहते हैं कि देश भर की सभी स्कूलों के अंदर स्पेशली बुलिंग का ध्यान रखा जाए, नेशनल बिल्डिंग बायलॉज का ध्यान रखा जाए, ताकि बच्चों की जो सेफ्टी है वो उस पैरामीटर पे काम करे। और पेरेंट्स जब बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो कम से कम उनके मन में सेटिस्फेक्शन रहे कि हमारा बच्चा कम से कम सेफ तो रहेगा। इससे पहले मामले में स्कूल ने 2 टीचर को नौकरी से निकाल दिया था। स्कूल ने कक्षा अध्यापिका और गणित की अध्यापिका को स्कूल से निकाला था। साथ ही राजस्थान के शिक्षक विभाग ने 17 दिसंबर को स्कूल को नोटिस दिया था। इस नोटिस का जवाब स्कूल को 24 दिसंबर तक देना था। नोटिस में स्कूल की कई कमियां बताई गई थी। इनमें से सबसे बड़ी बात ये थी कि घटना के बाद वहां से थंबों को मिटाया गया और किसी भी मंजिल पर उपयुक्त सुरक्षा मानक नहीं थे। जांच रिपोर्ट में कई कमियां पाई गई थी। 3 नवंबर को 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। स्कूल में कई सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी, छात्र आईडी कार्ड नहीं पहन रहे थे, सुरक्षा समिति नहीं बनाई गई थी। 500 से ज्यादा विद्यार्थी के लिए सीसीटीवी नाकाफी था। ऊपरी मंजिलों पर सुरक्षा जाल की कमी पाई गई, फ्लोर अटेंडेंस का अभाव और बच्चों की निगरानी में लापरवाही। अमायरा स्कूल में लगातार बुलिंग का शिकार हो रही थी। छात्रा ने पेरेंट्स से 1.5 साल में 3 से ज्यादा बार शिक्षकों और कोऑर्डिनेटर से बुलिंग की शिकायत की थी। हालांकि एंटी बुलिंग कमेटी ने पेरेंट्स की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मौत से पहले आखिरी 45 मिनटों में अमायरा 5 बार क्लास टीचर से मदद मांगने गई थी, लेकिन टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी। हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था, उन्होंने नेग्लिजेंस में ही रजिस्टर किया था, लेकिन हमने रिप्रेजेंटेशन में लिखा था कि उन्होंने साक्ष्य मिटाए हैं, क्राइम सीन को धो दिया बाल्टियों से, और हमने अबेटमेंट टू सुसाइड वाला भी लगवाया है इन पे। और दूसरा, जो 10 दिन तक जो अमेरिका का बैग था वो स्कूल में रखा गया था। हमने ये सवाल ही पूछा था पुलिस से कि 10 दिन तक स्कूल में क्यों रखा गया, कहता नहीं हमने रखवाया था। तो ये इससे पता लगता है कि पुलिस अपने काम में देरी कर रही है, ढिलाई कर रही है, लापरवाही कर रही है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी मेरा पुलिस से आग्रह है कि सीबीएसई की रिपोर्ट को आप देखिए और उसके बेस पे आप ये समझिए कि ये सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ा लैप्स है इस स्कूल में, और स्कूल प्रशासन द्वारा पूरा नेग्लिजेंस हुआ है। तो इसमें अबेटमेंट सुसाइड का केस दर्ज कराएं। मान्यता रद्द होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उन पेरेंट्स के मन में उठ रहा है जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चों का अब क्या होगा। सीबीएसई के आदेश के मुताबिक मान्यता रद्द होने के बाद नीरजा मोदी स्कूल को नए एडमिशन लेने या निचली कक्षाओं के छात्रों को 9 और 11 क्लास में प्रमोट करने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि सत्र 2025-26 के 10वीं और 12वीं क्लास के छात्र उसी स्कूल से बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। अब क्लास 9वीं और 11वीं में पढ़ रहे छात्रों को सत्र 2026-27 में पास के दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। आज आपने पटाखे छुड़ा के जश्न मनाया है, कैसे इस फैसले को देखते हैं? सीबीएसई का एक बड़ा फैसला है। जी हाँ सर, बहुत खुशी की बात है ये कि बहुत संघर्ष लंबा था तो सफलता मिली। इससे पहले 2 टीचर्स को भी स्कूल द्वारा हटाया गया था, और जब सीबीएसई का फैसला आया तो एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि अमायरा को आखिरकार इंसाफ तो मिला। उसके जो पेरेंट्स थे 60 दिन से, और अभिभावक संघ की टीम और परिवर्तन की टीम मिलकर के संघर्ष कर रही थी, डटे हुए थे, और ये साबित कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने कि अगर संघर्ष जम के लड़ा जाए और आवाज़ उठाई जाए लगातार तो जीत मिलती है और सच्चाई की जीत होके रहती है। स्कूलों द्वारा जो भी सीबीएसई की जो बिल्डिंग गाइडलाइन है कतई फॉलो नहीं की जा रही है, उसको लेके भी हम अभिभावकों ने बड़ा आंदोलन किया था, और उस पर अब देखते हैं सीबीएसई बोर्ड क्या लगाम लगाता है। उन्होंने फिलहाल तो अभी मान्यता रद्द की है, और जो गेंद है फिलहाल राज्य सरकार के हाथ में है कि अब वो आगे क्या कार्रवाई उसमें करते हैं।
देखिए अब एनडीटीवी ने भी इस मुहिम को जो है वो लगातार रखा है और अमायरा को इंसाफ मिले और ये एक तरह से ये अमायरा उस परिवार की बेटी नहीं बल्कि पूरे भारत की बेटी थी और जिस तरह से उससे बुलिंग किया गया, उसको परेशान किया गया और उसके बाद स्कूल ने कोई कठोर एक्शन नहीं लिया और हमने लगातार उस खबर को प्रसारित किया। ये तमाम जो अभिभावक है वो सड़कों पर उतरे, पेरेंट्स लगातार सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च निकाला और आखिरकार सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसकी स्कूल की मान्यता है रद्द कर दी गई है। सहयोग जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। टोंक में बड़ी और संभावित खतरनाक साजिश नाकाम कर दी गई। टोंक जयपुर नेशनल हाईवे 52 पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक कार से 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है बरामद किया है। विस्फोटक बरामद करने की यह कार्रवाई टोंक की जिला स्पेशल टीम ने की। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आगे इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। टोंक में बड़ी साजिश नाकाम, कार से मिला खतरनाक विस्फोटक। 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान सरकार की ओर से अरावली और दूसरी जगहों पर चल रहे अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर नए साल की पहली तारीख से शुरू होने जा रहे बड़े अभियान से ठीक एक दिन पहले टोंक जिले में पुलिस की जिला विशेष टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। डीएसटी ने बूंदी से टोंक लाई जा रही भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री एक कार से जब्त की। ये कार्रवाई टोंक जयपुर नेशनल हाईवे 52 पर बरौनी थाना क्षेत्र में नाकेबंदी के दौरान की गई। पुलिस ने कार सवार 2 लोगों सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मोची को गिरफ्तार किया है, जो बूंदी जिले के करवर के रहने वाले हैं। टोंक पुलिस की डीएसटी टीम को एक बड़ी कामयाबी उस समय हाथ लगी जब उनको बूंदी के करवर से टोंक की ओर आती कार में 2 युवक मिले और 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, ये वही अमोनियम नाइट्रेट है जिसका दिल्ली के अंदर लाल किले पर हुए बम धमाके में इस्तेमाल हुआ था। इसी तरह का जो है ये विस्फोटक पदार्थ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अवैध पत्थरों की खानों के जो खनन है उसमें टोंक सहित आसपास के क्षेत्रों में काम लिया जाता है विस्फोट करके पहाड़ों का सीना छलनी करने के लिए। ऐसी पहाड़ियां जैसे कहते हैं कि अरावली की जब बात आती है तो इस तरह की जो तमाम पहाड़ियां हैं उनके अंदर जो है टोटे लगाने का काम जो है स्थानीय भाषा में कह सकते हैं कि वह होता है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर जो है ये विस्फोटक किस उद्देश्य के लिए जो है बूंदी के करवर से रवाना हुआ था और टोंक में कहाँ डिलीवरी होनी थी, इसको लेकर सवाल है। अब पुलिस जो है पकड़े गए 2 आरोपियों से कब इस चीज का खुलासा कर पाती है कि आखिर कहां से लाए थे, किसको डिलीवरी देनी थी और कब से इस काम को अंजाम दे रहे थे पकड़े गए दोनों आरोपी। विस्फोट माफिया द्वारा पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को यूरिया के कट्टों में भरा गया था। जब डीएसटी ने कार सवार दोनों लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने खेती के लिए यूरिया ले जाने की बात कही, लेकिन कार में ही मिले 200 डेंजर एक्सप्लोसिव कार्टेज और 1100 सेफ्टी फ्यूज वायर से पता चल गया। पुलिस ने जब कट्टों की जांच की तो पता चला कि उनमें अमोनियम नाइट्रेट भरा गया था। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग पत्थरों के खनन में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट को खतरनाक किस्म का विस्फोटक माना जाता है। हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट में भी अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग की बात सामने आई थी, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। देखिए, टोंक डीएसटी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें एक मारुति सियाज जो गाड़ी थी, ये गाड़ी बूंदी से रवाना हुई और टोंक की तरफ ये गाड़ी आ रही थी। टोंक डीएसटी को सूचना मिली तो ये मारुति सियाज गाड़ी थी जिसमें एक एक्सप्लोजिव जब्त किया गया और ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। यह सारी जो कार्रवाई है डीएसटी को जब इस बात की सूचना मिली, जो टोंक जो जिले की स्पेशल टीम है उसमें उनको सूचना मिली कि कोई एक एक्सप्लोजिव वाली गाड़ी है जो वहाँ बूंदी से टोंक आ रही है, तो बरौनी थाना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ओम प्रकाश जी जो डीएसटी इंचार्ज है उनके नेतृत्व में डीएसटी टीम ने यह कार्रवाई। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से सटे अरावली के पहाड़ों और दूसरी जगहों पर कई अवैध खाने संचालित हैं, जिनमें इन विस्फोटकों का उपयोग किया जाता है।
डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं ये विस्फोटक किसी और उद्देश्य के लिए तो यहाँ नहीं लाए गए थे। पुलिस ने इसको लेकर एक पीसी की है, साफ तौर पर कहा है कि पुलिस हर एंगल से जो है इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर जो है इन विस्फोटकों की सप्लाई करने वाले पकड़े गए दोनों आरोपियों के तार किस किस से जुड़े हुए हैं। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी टोंक। और कोटा शहर में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही। कोटा नगर निगम की टीमें लगातार कार्रवाई भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है और ये जानलेवा भी बन रही है। निगम की टीमें लगातार चाइनीज मांझे की बिक्री के खिलाफ छापेमार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन इसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चाइनीज मांझा बन रहा जानलेवा। प्रतिबंध के बावजूद हो रही बिक्री। कारखानों, फैक्ट्री पर हो रही कार्रवाई। कोटा में चाइनीज मांझा रोक के बावजूद भी बाजारों में चोरी छिपे बेचा जा रहा है। हालांकि नगर निगम की टीमें लगातार चाइनीज मांझे की बिक्री के खिलाफ छापेमार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन दुकानदारों पर इसका कोई असर ही नजर नहीं आ रहा। कोटा बलिता रोड क्षेत्र में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की गर्दन और हाथ की उंगलियों में मांझा फंसने से गहरे कट लग गए। मनन जैन दुकान से घर लौट रहे थे। जैसे ही वो आरोबी पुलिया के पास पहुंचे, हवा में लटकता धारदार चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में उलझ गया। मांझा हटाने में उनकी दोनों उंगलियां भी बुरी तरह कट गईं। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गर्दन और उंगलियों में 15 से 20 टांके लगाए। घायल हुए युवक मनन जैन के परिजन अब मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन जानलेवा मांझे के खिलाफ कोई ठोस एक्शन करे। इधर जिला प्रशासन की टीम में भी लगातार चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन अंकुश पूरी तरह नहीं लग पाया है। दिन के 4 बजे बेटा घर जा रहा था, तभी आरोबी पुलिया पर बूंदी रोड पर चाइनीज मांझे से गर्दन व उंगलियों पर लग गई। राहगीरों ने उसको उठाया और हॉस्पिटल में टाँके लगवाए। चाइनीज मांझे से कई लोग घायल हो चुके, फिर भी आज तक इस पर इतनी कार्रवाई न होकर इस तरह की घटनाएं हो रही है। इसको जल्द से जल्द रुकवाया जाए। नगर निगम कोटा की अग्निशमन और अतिक्रमण की टीम संयुक्त रूप से जो भी पतंग विक्रेता है शहर में, जहाँ भी दुकान है, वहाँ पर हम छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि आसपास जो गोदाम है या मकान है उसमें रखते हैं। जैसा हमें पता चला, शॉप पर में 2 या 5 या 10 से चाइनीज रोल हमें मिल रहे हैं। तो अब जैसे ये 1-2 इंसिडेंट हुए हैं, तो अब हम क्या है कि इंटीरियर जो अंदर तक जो जहाँ पर ये पता लगा रहे हैं कि ये इनके गोदाम कहाँ है, इनके घरों पे रख रहे हैं, तो वहाँ भी हम पुलिस के साथ अंदर कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि चाइनीज मांझे की रोकथाम हो और चाइनीज मांझा ऐसा विक्रय नहीं हो। अभी हाल ही में हमने कैथून क्षेत्र में, बोरखेड़ा में, कैथूनी पोल में भी कार्रवाई की है और आगे भी हम कंटिन्यू निरंतर कार्रवाई करेंगे और यही कोशिश करेंगे कि अब कोई भी आमजन इसमें घायल ना हो, ना ही कोई पक्षी हो। कोटा के बड़े पतंग विक्रेताओं ने भी अब लगातार हो रहे चाइनीज मांझों से हादसे और जिला प्रशासन की सख्ती के बाद जानलेवा मांझा बेचने से किनारा कर लिया है। लेकिन मुख्य बाजार के अलावा दूसरे क्षेत्रों में अभी भी चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। ऐसे में आम लोगों को जागरूक करने के साथ ही सरकार से भी ये मांग की जा रही है कि जिन फैक्ट्रीज में इन मांझों का निर्माण किया जा रहा है, उन फैक्ट्रीज को सीज किया जाए, ताकि बाजार में ये जानलेवा मांझा आ ही न सके। कोटा में चाइनीज मांझा जो है वो जानलेवा साबित हो रहा है और लगातार घटनाएं सामने आ रही है। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से लोग घायल हो रहे हैं। कोटा नगर निगम की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। चाइनीज मांझे को लेकर जिस तरह की बात होती है वो जो है बाजार से पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया है। क्या लगता है आपको, ये कहाँ से आ रहा है मांझा? अभी भी बाहर से आ रहा है, दिल्ली से, गुजरात से, बाहर से आ रहे हैं। तो मजबूरी है, बच्चे मांगते वही है, चाइना ही चाइना, चाइना ही चाइना, क्योंकि वो कटता ही नहीं है, काटता है, इससे बच्चों को नुकसान है। गर्दन कट रही है, कोई उंगली कट रही है। आप भी अभी बच्चे को लेकर मान ही नहीं रहा, इसको समझा रहा हो कि चाइना का मंजा बंद हो गया, ये तो कि मैं तो चाइना से उड़ूंगा। फिर हमने सद्दी लिया। चाइना मंजा का बहिष्कार करना चाहिए पूरी तरीके से। चाइना मंजा बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे सबसे पहले तो पर्यावरण को हानि है, उसके साथ साथ जो अपने
चिड़िया पक्षी वगैरह है उनको बहुत ज्यादा हानि है। संपूर्ण रूप से पूरे आम जनता को इसका बहिष्कार करना चाहिए और जहां ये फैक्ट्री बन रही है जैसा कि इन्होंने बताया उस फैक्ट्री को भी अपन को पूर्णतः बंद कराना चाहिए। बड़े बाजार में, मुख्य बाजारों में तो नगर निगम और प्रशासनिक टीमें पहुंच जाती हैं, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं, जो गलियों के बाजार हैं, वहां पर चाइना मंजा जो है वो बेचा जा रहा है और ये जानलेवा साबित हो रहा है। अब देखना होगा जिला प्रशासन किस तरह से जो है, क्योंकि अभी शुरुआत के दिन है, आने वाले समय में अभियान को कितना और तेज करता है, कितनी कार्रवाइयां और की जाती है ताकि हादसों को रोका जा सके, वरना ये चाइनीज मांझा जो है लगातार जो है हादसों को न्योता दे रहा है और हर रोज जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना सामने आ रही है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं क्राइम की 10 बड़ी खबरें। धौलपुर में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने करवाई पति की हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने रची हत्या की साजिश। कोतवाली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। प्रेमी ने पत्थर से सिर कुचलकर की थी हत्या। जयपुर में निवेश के नाम पर ठगी का मामला, ईडी ने की छापेमार कार्रवाई। रवि जैन और उनके साथियों पर कार्रवाई। जयपुर अजमेर में दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी। डीजी मुद्रा कनेक्ट एप्लीकेशन के नाम पर 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी। टोंक में डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। कार से 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद। अन्य भारी विस्फोटक भी बरामद। आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में शादी के दौरान फायरिंग, पुराने रंजिश के चलते किया हमला। फायरिंग में एक युवक घायल, हमलावरों की तलाश जारी। बोरखेड़ा इलाके का मामला। भीलवाड़ा में बजरी को लेकर ग्रामीण और लीज धारकों में मारपीट। 2 दिन पहले सोपुरा गांव में हुआ था झगड़ा। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। ग्रामीणों के समर्थन में जहाजपुर विधायक गोपीचंद। बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपराधियों को सिखाया सबक। महिलाओं के कपड़े पहनाकर निकाली 5 अपराधियों की परेड। असम के कार्बी आंगलोंग में चौंकाने वाली घटना। जादू टोने के शक में गांव वालों ने पति पत्नी को जिंदा जलाया। पुलिस ने किया केस दर्ज। फरीदाबाद में चलती कार में महिला से गैंगरेप, लिफ्ट देकर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। दोनों आरोपी गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी बरामद। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बैंड के नाम पर नकली घी बनाने वाले एक रैकेट का किया भंडाफोड़। टीम ने गैंग के मास्टरमाइंड नितिन सहित रजत और सुरेंद्र को किया गिरफ्तार। नकली घी के सैकड़ों डिब्बे बरामद। उत्तर प्रदेश के शामली से हैरान करने वाला मामला आया सामने। गैंगस्टर फिरोज खान ने एक वीडियो जारी करके पुलिस अधिकारियों पर एनकाउंटर के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी लेने का आरोप लगाया।